शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर जंगलों और सूखी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। नक्शों में इस गांव का नाम था, लेकिन कोई बस वहां रुकती नहीं थी। मोबाइल नेटवर्क गांव की सीमा पर आकर अचानक गायब हो जाता था, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। भैरवपुर में कुल मिलाकर 42 घर थे। सभी घर मिट्टी और पत्थर से बने, दरवाजों पर पुराने लोहे के कुंदे और हर घर के बाहर नीम या पीपल का एक पेड़। गांव में एक अजीब नियम था, सूरज ढलते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। यह नियम कोई पंचायत ने नहीं बनाया था, बल्कि डर ने बनाया था। दिन में भैरवपुर बिल्कुल सामान्य लगता। बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और बूढ़े बरगद के नीचे बैठकर चुपचाप बीड़ी पीते। लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते गांव की हवा बदल जाती। पक्षी अचानक उड़ जाते, कुत्ते रोना शुरू कर देते और जंगल की तरफ से ठंडी सीली हवा चलने लगती। उस हवा में एक अजीब सी बदबू होती, गीली मिट्टी और सड़े पत्तों की। सबसे ज्यादा डर अमावस की रात में लगता। उस रात कुएं से पानी खींचने की आवाज आती, खाली गलियों में पायल छनकती और कभी कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, जबकि गांव में कोई बच्चा बाहर नहीं होता। लोग अपने दरवाजों पर नीम की टहनी और लाल धागा बांधते। फिर भी हर अमावस के बाद गांव में कोई ना कोई खामोश हो जाता, हमेशा के लिए। भैरवपुर में शाम का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं था, शाम का मतलब था डर। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपता, गांव का हर इंसान अपने अपने घर की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगता। और ठीक 6:30 ठक 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 एक साथ पूरा गांव दरवाजे बंद कर लेता। कोई बाहर नहीं, कोई आवाज नहीं, यहां तक कि चूल्हे की आग भी धीमी कर दी जाती, क्योंकि रात को कोई आता था। गांव के कच्चे रास्तों पर अक्सर रात के 12 बजे के बाद एक औरत दिखाई देती थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा हमेशा झुका हुआ। उसके पैर जमीन को छूते ही नहीं थे। वो धीरे धीरे चलती और हर तीसरे घर के सामने रुकती। फिर एक धीमी सी आवाज, दरवाजा खोल दो। जिस घर से जवाब आता, उस घर में सुबह कोई नहीं बोलता। 3 साल बाद कार्तिक अपने हॉस्टल से अपने 2 दोस्तों राजू और प्रशांत के साथ अपने गांव लौटा था। गांव की वही कच्ची सड़कें, वही पुराने घर, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। शाम ढलते ही गांव के लोग एक एक करके अपने अपने घरों और कमरों में बंद हो गए। जैसे ही सूरज आखिरी बार आसमान के पीछे छिपा, पूरा गांव अचानक शांत हो गया। कार्तिक अपने दोनों दोस्तों के साथ घर के बाहर ही एक पुरानी सी चारपाई पर बैठा हुआ था। तीनों आपस में हंसी मजाक और पुरानी यादों की बातें कर रहे थे। तभी अचानक गांव की गली से एक कांपती हुई चीख सुनाई दी, बेटा जल्दी घर के अंदर चले जाओ। तीनों चौंक कर खड़े हो गए। सामने एक झुकी हुई पीठ वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कांपती आवाज में बोली, कुमारी के आने का समय हो गया है। यह सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बिना कुछ कहे घबराहट में चारपाई से उठे और कमरे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी मेरी नाक में अचानक सड़ी हुई बदबू भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने शव की गंध हवा में घुल गई हो। उसी पल ठंडी हवा का एक तेज झोंका हमारे पास से गुजरा, जिससे पूरा शरीर सिहर उठा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और उसी पल मुझे एहसास हुआ हम देर कर चुके थे। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। राजू और प्रशांत भी सहमे हुए थे। ठंडी हवा अब और तेज चलने लगी थी और वो सड़ी हुई बदबू अब साफ महसूस हो रही थी। यार, ये कैसी बदबू है? राजू ने कांपती आवाज में कहा। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही हमारे सामने वाली गली के आखिर में एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में लगा जैसे कोई औरत खड़ी है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आने लगी, दिल की धड़कनें तेज होती चली गईं। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी, बाल खुले हुए और पैर जमीन को छुए बिना ही हवा में तैर रहे थे। कुमारी? प्रशांत के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। तभी पीछे से उस बूढ़ी औरत की आवाज फिर सुनाई दी, भागो बेटा, अंदर जाओ, वो देख लेती है तो छोड़ती नहीं। हम तीनों ने बिना एक पल गंवाए दौड़ लगा दी। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद किया, बाहर से किसी के नाखूनों के घिसटने की आवाज आने लगी। कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी।
तभी खिड़की के बाहर से एक औरत की फुसफुसाती आवाज आई, कार्तिक, 3 साल बाद आए हो, पहचानो मुझे। मेरा शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो मेरा नाम जानती थी। अचानक जोर की ठक ठक दरवाजा अपने आप हिलने लगा। राजू रोते हुए बोला, भाई दरवाजा मत खोलना, ये इंसान नहीं है। लेकिन तभी कमरे में फिर वही सड़ी हुई बदबू भर गई और मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमे से कहा, अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से दरवाजा चीर देना चाहता हो। कार्तिक, वही धीमी सिहरन पैदा करने वाली आवाज फिर गूंजी। मैंने डरते डरते हिम्मत जुटाई और खिड़की से झांक कर बाहर देखा। चांदनी में जो दिखाई दिया उसने मेरी रूह कांप दी। वो सफेद साड़ी वाली औरत अब हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से काला पानी बह रहा था और उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दी हो। प्रशांत ने कांपते हुए पूछा, ये कुमारी है ना? तभी कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। छत से टप टप पानी गिरने लगा, जबकि वहां कोई छेद नहीं था। अचानक कमरे के कोने से हंसने की आवाज आई, एक सूखी डरावनी हंसी। आखिरकार डर और बेचैनी के बीच सुबह हो ही गई। अचानक बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। हम तीनों घबराकर घर से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। देखा तो रामू अंकल के घर का दरवाजा खुला हुआ था, जो हमेशा बंद रहता था। आसपास गांव के कुछ लोग इकट्ठा होने लगे थे, लेकिन रामू अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैं डरते डरते घर के अंदर गया, वहां का नजारा देखकर मैं सन्न रह गया। पूरे घर में अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। जमीन पर गीली मिट्टी से बने पैरों के निशान थे, जो सीधे घर के अंदर से होते हुए पीछे की तरफ जा रहे थे। उन निशानों से मिट्टी और श्मशान जैसी सड़ांध भरी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई श्मशान से चलकर सीधा इस घर में आया हो। और रामू अंकल, वो कहीं नहीं थे। उस पल मुझे एहसास हो गया, वह रात काल अमावस्या की थी। और गांव में यह बात हर कोई जानता था कि हर अमावस्या की रात वह आती है। हां, कुमारी। 4 साल पहले की बात है। कुमारी एक गर्भवती औरत थी। वह गांव से थोड़ी दूर श्मशान के पास अकेली रहती थी। उसी साल गांव में अचानक एक भयानक बीमारी फैल गई थी। पहले गांव की सारी गायें और बकरियां मरने लगीं। फिर धीरे धीरे बच्चे भी बीमार पड़ने लगे। डर ने पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी पंचायत बुलाई गई। सब लोग गुस्से और डर से अंधे हो चुके थे। उसी सभा में रामू अंकल खड़े हुए और बोले, कुमारी गांव से दूर श्मशान के पास अकेली क्यों रहती है? जरूर वह किसी बुरी शक्ति की साधना कर रही है। उसी की वजह से गांव पर यह आफत आई है। बस इतना कहना था कि भीड़ उन्माद में बदल गई। गांव वालों ने कुमारी को घसीटकर श्मशान से उठा लाया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने पेट में पल रहे बच्चे का वास्ता देती रही। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। वह गर्भवती थी, फिर भी उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें उस रात आसमान तक गूंजती रहीं, लेकिन गांव वालों ने अपने कान बंद कर ली। और अब 4 साल बाद काल अमावस्या की उसी रात कुमारी वापस आ चुकी है। न इंसाफ के लिए, न बदले के लिए, बल्कि सजा देने के लिए कुमारी लौट आई थी। पूरा गांव डर से कांप उठा। हर गली, हर घर में बस उसी का नाम गूंज रहा था। उसी डर के बीच गांव की एक बड़ी सभा बुलाई गई। सबकी नजरें जमीन पर झुकी थीं। आखिरकार दूर के गांव से एक बड़ा तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने गांव वालों को देखकर गंभीर आवाज में कहा, अगली अमावस्या की रात विशेष पूजा की जाएगी। तब तक कोई भी रात में अकेला नहीं रहेगा। हर घर के हर कोने में दिया जलाकर ही सोना होगा। उस रात सूरज ढलते ही पूरा गांव सतर्क हो गया। हर घर के चारों कोनों में दिए जलाए गए, दरवाजे बंद कर लिए गए। लोग एक दूसरे से सटकर सोने चले गए। आधी रात हुई। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, हवा में फिर वही जानी पहचानी सड़ी हुई गंध फैलने लगी। दियों की लौ एक साथ कांप उठी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई पायल की तेज आवाज सुनाई दी, छन छन छन। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज पूरे गांव की तरफ बढ़ती चली आ रही हो। उसी पल कार्तिक को अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई छत पर बैठकर रो रहा हो। और फिर
उसी रोने के बीच एक दर्द से भरी आवाज सुनाई दी, मेरा बच्चा भूखा है। उस आवाज ने कार्तिक की रूह तक को हिला दिया। वह जान गया था कुमारी फिर से आ चुकी है और इस बार वह अकेली नहीं आई थी। मेरा बच्चा भूखा है, वह आवाज बार बार गूंज रही थी। कार्तिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते छत की तरफ देखा। चांद बादलों के पीछे छिप गया था, लेकिन छत के कोने में एक काली सी परछाई बैठी हुई दिखाई दे रही थी। अचानक छन छन पायल की आवाज अब बिल्कुल ऊपर से आ रही थी। राजू ने कांपते हुए कहा, भाई वो छत पर है। तभी दियों की लौ एक एक करके बुझने लगी। हवा में वो सड़ी हुई गंध और तेज हो गई। पूरा घर ठंड से भर गया, जैसे किसी श्मशान में खड़े हों। फिर छत से किसी के उतरने की आवाज आई, धप। घर की छत पर भारीपन महसूस हुआ और तभी एक दर्द से भरी चीख सुनाई दी, जिस आग में तुमने मुझे जलाया, उसी आग की भूख अब मेरे बच्चे को लगी है। कार्तिक की आंखों के सामने 4 साल पुराना दृश्य घूम गया। श्मशान, जलती हुई आग और गर्भवती कुमारी की चीखें। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने कुमारी खड़ी थी, जली हुई साड़ी, पेट पर गहरे जख्म और गोद में एक काला साया सा बच्चा जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। कुमारी ने गांव की तरफ देखा और कहा, जिसने मुझे जलते देखा, जिसने मुंह मोड़ा, आज उन सबका हिसाब होगा। उसी पल दूर से ढोल और मंत्रों की आवाज आने लगी। तांत्रिक अपनी पूजा शुरू कर चुका था। आग जली, मंत्र पढ़े गए, लेकिन कुमारी जोर से हंसी। बहुत देर हो चुकी है। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। अचानक एक घर से चीख आई, फिर दूसरे से पूरा गांव दहल उठा। कार्तिक समझ चुका था यह पूजा आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अब सामने सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, मां और उसका अजन्मा बच्चा था। और मां की ममता मौत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। पूरा गांव चीखों से गूंज उठा था। हर तरफ डर, अफरा तफरी और अंधेरा फैल चुका था। तांत्रिक ने गांव के बीचों बीच हवन कुंड जलाया। आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगीं और मंत्रों की आवाज तेज हो गई, एयूएम क्लीं कालिकाय नमः। लेकिन तभी हवा जोर से घूमने लगी। दिए एक साथ बुझ गए। आग की लपटें नीली पड़ गईं और उसी पल छन 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 पायल की आवाज बिल्कुल पास आ गई। धुएं के बीच से कुमारी प्रकट हुई। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। जली हुई त्वचा से धुआं उठ रहा था। उसकी गोद में वह साया सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मंत्र बंद करो। कुमारी की आवाज अब गूंज बन चुकी थी। तांत्रिक ने कांपते हुए कहा, यह आत्मा नहीं है, यह श्राप है। कुमारी जोर से चीखी, श्राप तुम लोगों ने बनाया है। अचानक जमीन कांपने लगी। जिन लोगों ने 4 साल पहले कुमारी को जलाया था, उनके घरों से काली परछाइयां निकलने लगीं। एक एक करके वे जमीन पर गिरने लगे। कार्तिक सब कुछ देख रहा था। उसके अंदर डर के साथ साथ अपराध बोध भी था। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहा, कुमारी, अगर तू चाहती है कि तेरी आत्मा को शांति मिले तो ये सब बंद कर दे। कुमारी की आंखें कार्तिक पर टिक गईं। क्या तुमने तब आवाज उठाई थी? उसने पूछा। कार्तिक की आंखें झुक गईं। नहीं। कुमारी की आंखों से काला खून बहने लगा। तो फिर कोई भी निर्दोष नहीं है। तभी वह बच्चा अचानक चुप हो गया और उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी। तांत्रिक चिल्लाया, अगर बच्चे को मोक्ष चाहिए तो सच सबके सामने लाना होगा। कार्तिक समझ गया, गांव को अपने पाप कबूल करने होंगे। वह जोर से चिल्लाया, जिसने भी उस दिन आग में लकड़ी डाली थी, जिसने भी चुप्पी साधी थी, वो आगे आए। पूरा गांव सन्न रह गया। अब सवाल यह था, क्या गांव अपने गुनाह मान पाएगा या कुमारी की आग सबको भस्म कर देगी? कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए आगे आया। मैंने जलती आग में लकड़ी डाली थी। उसकी आवाज भर्रा गई। उसके पीछे एक औरत रोते हुए गिर पड़ी। मैंने रोका नहीं, मैंने मुंह फेर लिया था। धीरे धीरे कई लोग आगे आने लगे। कोई रो रहा था, कोई जमीन पकड़कर माफी मांग रहा था। पूरा गांव अपने गुनाहों के बोझ तले टूट चुका था। तभी कुमारी ने अपनी गोद में उस बच्चे को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। मैंने बदला नहीं चाहा था। उसकी आवाज अब गुस्से से नहीं, दर्द से कांप रही थी।
मैं तो बस इंसाफ चाहती थी, मेरे बच्चे के लिए। तांत्रिक ने जमीन पर घुटने टेक दिए और बोला, अब भी एक रास्ता है। अगर पूरा गांव दिल से पश्चाताप करे तो आत्मा को शांति मिल सकती है। कार्तिक ने सबसे कहा, सब लोग हाथ जोड़ो और कुमारी से माफी मांगो। पूरा गांव एक साथ जमीन पर बैठ गया, हाथ जुड़े, आंखों से आंसू बहने लगे। हमें माफ कर दो। अचानक हवा थम गई, पायल की आवाज बंद हो गई, दियों की बुझी हुई लौ फिर से जल उठी। कुमारी ने आखिरी बार गांव की तरफ देखा। याद रखना, उसने कहा, डर से नहीं, इंसाफ से गांव बसते हैं। उसकी गोद में बच्चा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। कुमारी का जला हुआ शरीर अब शांत उजले रूप में बदल गया। एक तेज हवा चली और दोनों रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गए। चारों तरफ शांति छा गई। अगली सुबह गांव में पहली बार अमावस्या के बाद सूरज बिना डर के उगा। किसी घर का दरवाजा बंद नहीं था, लेकिन आज भी हर काल अमावस्या की रात लोग श्मशान की तरफ देखकर दिया जरूर जलाते हैं, क्योंकि गांव जानता है कुमारी गई है, लेकिन उसका सच हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कुमारी की सच्ची और खौफनाक कहानी। एक ऐसी आत्मा जो बदला नहीं, इंसाफ चाहती थी। इस कहानी से हमें सिर्फ डर नहीं बल्कि एक सच्चाई भी मिलती है। जब किसी बेगुनाह पर जुल्म होता है तो उसकी आवाज कभी दबती नहीं। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।